आज 10.4 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज चलेंगे, है ना। इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक आप इसे ध्यान से देखिएगा, है ना। और आपको यदि समझ में आ जाता है तो आप लाइक सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। इसे हम इजी तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, कुछ फार्मूले हैं। इस फार्मूले के वजह से 10.4 का जो क्वेश्चन होंगे वो इसे इजी से सॉल्व होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसका फार्मूला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर इनटू मॉड बी वेक्टर sin थीटा इनटू n कैप। ये देखिए, मैंने उस वक्त भी बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर इनटू मॉड बी वेक्टर, वहां पर cos थीटा था, है ना। तो ये देखिए क्रॉस वेक्टर कैसे निकालना है, ये तो आपको पता है कि ये मैग्नीट्यूड इसका यानी कि जो कंपोनेंट्स का उसका स्क्वायर कर देंगे, जिसके कारण से ये रियल नंबर है ना, मैग्नीट्यूड ही देगी जब मॉडुलस लगता है। sin थीटा यानी कि एंगल के लिए, ये वेक्टर जो है ये कैप जो है वेक्टर के लिए। फिर अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फार्मूला होता है इक्वल टू मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि समलंब चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये देखिए जो मॉड लगा हुआ है ना, तो इतना याद रखिएगा, मॉड लगने का कारण है कि इसे हमें मैग्नीट्यूड ही ज्ञात करना है। मैग्नीट्यूड का मतलब रियल नंबर ही हासिल करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर देखिए एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव में आती है। आप ध्यान से देखिएगा, हम साइक्लिक प्रॉपर्टी से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक आई मैंने लिया, यहाँ जे, डायरेक्शन सबके मैंने सेम ही लिया है ना। यदि ये डायरेक्शन यानी कि जो ये सेम चीज रहेगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमें पता है कि साइन 0 का मान 0 और 0 से गुना करने पर 0 ही। तो अब इतना याद रखिएगा कि यदि ये सेम रहेगा तो क्रॉस का साइन लगा हुआ रहेगा, तो सिचुएशन में क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पर देखिए अंतर क्या है कि यदि डॉट है और यहाँ सेम चीज है तो 1, और बाकी इसमें अनसेम यानी कि आई डॉट जे डॉट के इस प्रकार से रहता है तो 0, बट यहाँ पर 0 नहीं है ना। देखिए आई क्रॉस जे करेंगे, यदि ये इसका नेगेटिव कब आएगा, जब अपोजिट साइड चलेंगे तब, है ना। देखिए सेम से चल रहे हैं, है ना। तो आई क्रॉस जे तो क्या मिल गया, के। अब यहाँ पर देखिए जे क्रॉस के तो क्या मिलेगा, आई। अब के क्रॉस, देखिए डायरेक्शन देखिए, के क्रॉस क्या है, आई, तो इसमें आपका क्या मिल जाएगा, जे। और यदि हम इसको अपोजिट करेंगे, है ना, इस डायरेक्शन को अपोजिट से करेंगे तो नेगेटिव दे देगी। जे क्रॉस आई कीजिएगा तो माइनस यहाँ पर होगा, फिर के क्रॉस जे कीजिएगा तो माइनस आई हो जाएगा, यहाँ पर आई क्रॉस के कीजिएगा तो माइनस ये होगा। ये आप याद रखिएगा, ये दोनों के लिए एग्जाम में जरूर पूछता है, क्रॉस करके पूछे या चाहे इस करके पूछे, है ना, डॉट करके पूछे। अब यूनिट वेक्टर में एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पहले वीडियो में मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैंने डिफरेंस बताया था कि ये क्या कर सकती है, क्या कर सकता है ना। तो इसके लिए मैंने बोला था, अब यहाँ पर फिर से हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये डिटरमिनेंट के साइन से निकालेंगे इसको। इसमें क्या है, इसका अंतर है कि ये जो क्रॉस है ये वेक्टर में ही प्रदर्शित करता है और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड। तो अब हम क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप एंड बी वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। मुझे ए वेक्टर और यहाँ पर बी वेक्टर दिया गया है, मुझे फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
यदि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मैंने कहा था कि वेक्टर में ही प्रदर्शित करेंगे, आई और जे और के रूप में प्रदर्शित करेंगे। यदि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है तो आई जे के का जो कंपोनेंट्स उसके स्क्वायर निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा, है ना। तो अब यहाँ पर मॉडुलस है, तो मॉडुलस का मतलब है कि हमें हर हाल में क्या मैग्नीट्यूड ही ज्ञात होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है रियल नंबर, है ना, रियल नंबर कुछ भी हासिल हो सकती है। तो अभी सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है ना। ए वेक्टर मुझे दिया गया है कि आई कैप माइनस 7 जे कैप 7 के कैप, और बी वेक्टर 3i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले तो हम क्रॉस निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका आई कैप जे कैप और के कैप। ये देखिए आपको ये हेडिंग में फर्स्ट रो में आपको इतना तक लिख देना है ना। बाकी ए और वेक्टर बी वेक्टर जो कंपोनेंट्स है, मतलब कंपोनेंट्स आई के बगल में है, जिस प्रकार से हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट करते हैं उस पर कंपोनेंट्स है ना। तो इसका कंपोनेंट्स हम जानते हैं, इसका कंपोनेंट्स कितना हो सकता है 1 - 7 7, है ना। इस प्रकार से आई जे के को छोड़कर, है ना, उसे कंपोनेंट्स करते हैं। तो इसका कंपोनेंट्स ए के लिए कितना 1 - 7 7, इसका कंपोनेंट्स कितना हो जाएगा 3 - 2 2, है ना। अब यहाँ करना क्या है, इसे हम प्लस माइनस प्लस डिटरमिनेंट के साइन से इसे क्या करेंगे तोड़ लेंगे, है ना। आई कैप आई के सामने और सामने वाला क्या हो जाएगी क्लोज हो जाएगी, है ना। तो आने की -7 - 2 7 2, फिर उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस जे कैप। अब क्या करेंगे कि जे के सामने सामने एक्सपेंड कर देंगे, क्लोज करेंगे, तो 1 3 और 7 2। तो उसके बाद के कैप, के देखिए इस प्रकार से 1 3 - 7 2, -7 - 2 भी है ना। देख लेते हैं कहीं पर मिस्टेक ना हो, है ना। अब देखिए आसानी से इसे तोड़िएगा। आई कैप इसका फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल से क्या होती है गुना, फर्स्ट डायगोनल और माइनस सेकेंड डायगोनल, यानी फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड, यानी कि माइनस सेकेंड में ये अनिवार्य है। बाकी इसमें यदि माइनस लगती है गुना करने पर तो ये प्लस कर देंगे, है ना। तो देखिए 7 गुना के -14, अब देखिए 7 गुना के -14 सेकेंड में, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14। फिर उसके बाद देख सकते हैं माइनस जे कैप 1 × 2 और फिर 7 अब के कैप यहाँ कितना हो जाएगा -2 और +21, यहाँ पर तो हो जाएगा 0 आई कैप, ये हो जाएगा 21 में से 2 जाएगी तो 19 -19 और माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, ये हो जाएगा 21 में से 2 + 19। अब यहाँ पर करना क्या है, मैग्नीट्यूड हमें हासिल करना है, मॉडुलस ज्ञात करना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखिए इसका कंपोनेंट्स का स्क्वायर रूट निकाल लेना है जोड़ के, 0 का स्क्वायर 19 का फिर 19 का, तो इसका आने हो जाएगा कितना 361 + 361, यानी कि सिंपल लिख सकते हैं 2 × 361, तो इसका आ जाएगा 19√2 आंसर, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा नंबर कहता फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच द अदर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वेयर। देखिए यहाँ कह दिया गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर है एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। और इसके बाद कहता है वेयर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया है। सबसे पहले तो ज्ञात करने के लिए कह रहा है यूनिट वेक्टर, हमें फाइंड यूनिट वेक्टर। अभी मैंने यूनिट वेक्टर का मैंने यहाँ पर
फॉर्मूला लिखा था यूनिट वेक्टर का मैंने कहा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर क्रॉस मॉड बी वेक्टर। बट कहता है कि ये दोनों को हमें यूनिट वेक्टर में प्रदर्शित करना है ना। जिस प्रकार से यानी कि आपको डॉट वेक्टर में प्रदर्शित करना रहता था यूनिट वेक्टर कंबाइनेटेड है, जैसे कि यहाँ पर उस वक्त था कि a प्लस बी था और या चाहे a प्लस बी रहेगा, तो इसको हमें करना क्या था पहले, तो इसे हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर तो है था, इसे हम कैप करते थे a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉड a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इस प्रकार से है ना। तो अब यहाँ पर यदि सिंगल भी रहता ए कैप तो ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर है ना। अब यहाँ पर देखिए ये दो राशि में क्रॉस है यूनिट वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको हमें यूनिट वेक्टर में सिंपल मान लीजिए कि इसे हम मान लेते हैं कुछ ही मान लो, जैसे कि हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, ए वेक्टर माने और एन वेक्टर माने। अब यहाँ एन कैप लगाना है तो निश्चित हो जाएगा एन वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉड एम वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर, इस प्रकार से। और एन के जगह पर ये मान डिफाइन करके रखेंगे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बटे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इस प्रकार से हम यानी कि रखेंगे और इसका मान हासिल कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हमें इसका मान दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, इसका मान यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन है और हमें यूनिट वेक्टर याद करने के लिए कह रहा है एन कैप, है ना। तो यहाँ पर ए वेक्टर मुझे दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, इस प्रकार से। तो हमें सबसे पहले इसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जोड़ लीजिए, 4i कैप 4j कैप, ये हो जाएगा 0k कैप। अब यानी जीरो छुपा हुआ भी रहता है, लिखिए चाहे मत लिखिए, है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब घटा दीजिएगा 2i कैप, अभी जीरो हो जाएगा ऑलरेडी, है ना, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 4k कैप, इस प्रकार से। अब हमें करना क्या है, इसका क्रॉस निकालना है ना। इसको सजाने के लिए आपको क्या करना है, एन कैप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये दोनों को मुझे क्रॉस ज्ञात कर लेना है ना। तो क्रॉस ज्ञात कर लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्रॉस निकालने के लिए बस वही रूल है, आई जे और के। अब इसका कंपोनेंट्स देखेंगे 4 और 4, जिसका नहीं है 0, इसका हो जाएगा 2 0 4, इस प्रकार से देख सकते हैं। आई एक्सपेंड क्या बचेगा 4 0 0 4, फिर माइनस जे 4 2 0 4, उसके बाद के इस प्रकार देखिए 4 2 4 0, तो हो जाएगा 4 चौक 16 16 आई कैप, 4 चौक 16 माइनस 16 जे कैप, फिर देखिए 0 तो 14 के 8 माइनस 8 के कैप, ये आ गया। अब हमें इसे क्या ज्ञात करना है, इसका मॉडुलस ज्ञात कर देना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसका क्या करना है, कंपोनेंट्स का स्क्वायर रूट जोड़ के निकाल लेना है ना। 16 के देखिए 256, इसका भी 256, थोड़ा सा यहाँ पर लिख दें इस तरह से तो ठीक रहेगा, और ये
-8 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगी 256 64। तो इसको जोड़ के हम लिख सकते हैं 6 दूना 12 के 2, 5 दूना 10, 1 11 और फिर 2 दूना 4 1 5, 512 प्लस 64। अब इसे हम क्या करते हैं 4 2 6 और हो जाएगा 7, 576। 576 का स्क्वायर रूट आता है 24, है ना। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस दे दीजिएगा, है ना। यूनिट वेक्टर में इसका तो फॉर्मूला ही है। अब यहाँ पर एन कैप, इसका मान हमें यहाँ पर निकाले हैं कितना है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 8 के कैप बटे कितना 24। अब इसे हम डिवाइडेड कर सकते हैं, तो डिवाइडेड कर सकते हैं 16/24 या चाहे आप इतने ही आंसर आप कर सकते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं, है ना। तो प्लस माइनस यानी कि 16/24, है ना। तो 8 दूनी को 16 और दिया गया 24, तो 2/3 आया, है ना। तो इसी प्रकार से -2/3 जे और दिया 24 1/3 है। इस प्रकार से इसका फाइनल आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है इफ ए यूनिट वेक्टर मेक्स एंगल, पहला एंगल है π/3 जो i से i कैप से रिप्रेजेंट किया है, फिर π/4 है जो k कैप से रिप्रेजेंट किया है। यानी कि मैक्स जो एंगल बना रहा है π/3 है किसके साथ है i कैप के साथ है, फिर उसके बाद π/4 जो है j के साथ है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि j एंड फिर एक्यूट एंगल थीटा है ना, एक्यूट एंगल थीटा यानी कोण जो थीटा है, यानी कि वो आपका cos थीटा किसके साथ, मतलब cos थीटा किसके साथ k विथ k के साथ, किसके साथ है k के साथ, है ना। इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है क्वेश्चन को। फिर कहता है देन फाइंड थीटा, देन फाइंड थीटा यानी थीटा भाट कर रहा है। फिर उसके बाद कहता है hence the components भी भाट। यहाँ पर कह दिया गया है कि यहाँ ए वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, क्या है यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर जैसे कहा तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि मॉड ए वेक्टर का मान कितना 1, पहले से यह मान डिफाइन कर दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए i जो है किसके साथ π/3 के साथ, और यहाँ पर j है किसके साथ π/4 के साथ, और k विथ किसके साथ है cos थीटा, एंगल मतलब कोण cos थीटा से प्रदर्शित है ना। तो थीटा के यहाँ पर क्या होगी कंपोनेंट्स, है ना। कंपोनेंट्स का मतलब है कि जो i j k है ये एंगल नहीं, सिर्फ 2 3 4 5 इस प्रकार से है ना, जो यानी कि रियल नंबर कंपोनेंट्स है ना। तो उसका कंपोनेंट्स ए वेक्टर का क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं इसे, है ना। ये आपका प्रश्न है इतना, है ना। तो लेट ए वेक्टर का मैंने मान लिया, तो A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, इस प्रकार से। अब सभी में यहाँ पर यूनिट वेक्टर के साथ ये क्या किया है प्रदर्शित किया गया है ना। देख सकते हैं कि ए वेक्टर मैंने क्या किया, सपोज के यहाँ पर क्या किया गया मान लिया गया है ना। तो अब यहाँ पर π/3 जो है इसके कितना है i जो है ना। तो अब यहाँ पर हमें से क्या प्रदर्शित कर दिया गया है, तो यानी क्या π/3 और किसके साथ i के साथ, ध्यान से देखिए π/4 j के साथ और cos थीटा किसके साथ k के साथ। यहाँ cos थीटा मुझे क्या ज्ञात करना है थीटा ज्ञात करना है ना। तो थीटा ज्ञात करना है, तो cos थीटा बराबर i कैप यानी कि इसका हमें यूनिट वेक्टर का क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे, यूनिट वेक्टर के फार्मूला था। यूनिट वेक्टर का मैंने बताया था
कि ए वेक्टर बटे क्या होता है मॉड ए वेक्टर, क्या होता है ए वेक्टर बटे कितना मॉड ए वेक्टर। तो अब यहाँ पर मॉड ए वेक्टर का वैल्यू मुझे कितना पता है 1 पता है, और ये किसके साथ पाई बाई 3 के साथ है ना। तो यानी कि यहाँ पर कितना लिखेंगे cos पाई बाई 3। अब यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ a1 है तो a1 से रिप्रेजेंट कीजिएगा है ना, और ये आपका सेम रहेगा। यहाँ a2 है तो a2 के लिए j यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे है ना, और फिर k रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा a1 ये कितना 1, और cos पाई बाई 3 का मान कितना होता है cos 60 डिग्री मान आपका हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पर a1 का मान डिफाइंड हो चुका है कितना 1/2। उसके बाद देखिए किसके साथ a2 के साथ है ना, तो a2 वेक्टर बटे मॉड a वेक्टर है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4, ये तो a2 रह ही जाएगा, इसके जगह पर कितना 1 हो जाएगा, ये cos पाई बाई 4 का मान 1/√2, यानी कि a2 बराबर कितना 1/√2। अब उसके बाद देखिए क्या है a3 बटे कितना हो जाएगा मॉड a, यहाँ पर कितना cos थीटा। तो अब यहाँ पर a3 बराबर हो जाएगा cos थीटा, a3 का मान कितना आ जाएगा cos थीटा। तो a3 बराबर कितना आ गया cos थीटा। तो हमें यानी कि a1 a2 और a3 देखिए कंपोनेंट्स में हो तो cos थीटा नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर तो एक से एंगल भी ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो यहाँ पर 1/2 यहाँ पर कितना है cos थीटा है ना। तो इसका कंपोनेंट्स हमें लिखनी होगी। अब इसे हम करेंगे क्या, यहाँ पर तो मैंने a मान लिया था a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप। अब यहाँ पहले कह चुका है कि इतना बराबर क्या है 1 है यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर हमें इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर बराबर 1। उधर चला जाएगा a1 का मान अभी मैंने लाया था ना 1/2 लाए थे, इसका हो जाएगा 1/√2 स्क्वायर, इसका cos थीटा का स्क्वायर, इसका 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगी। तो 1/4 1/2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए 8 आना और 4 आना जोड़ सकते हैं है ना, तो कितना हो जाएगा 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, उधर भेज दीजिए है ना। तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3/4, तो यानी कि घट के आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा, यानी एक सिंपल आ जाएगा 1/4 कितना आएगी 1/4। अब इसका यदि हम निकालते हैं cos थीटा वर्गमूल 1/4, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। तो अब यहाँ थीटा निकालेंगे तो cos पाई बाई 3 cos 60 का मान, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया पाई। अब यहाँ पर हमें थीटा का मान तो निकल गया, अब कंपोनेंट्स का रहा है ना, तो कंपोनेंट्स में हमें निकला क्या था a1 के जगह पर था 1/2 और a2 के जगह पर था 1/2 और a3 जगह पर cos थीटा, तो cos थीटा हम कितना रख सकते हैं 1/2। तो कंपोनेंट्स यदि हम निकाले कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, तो इसका निकलेगा a1 का मान कितना था 1/2 1/√2 और फिर हो जाएगा 1/2। तो देखिए यहाँ थीटा का मान भी वेरीफाई हो गया, कंपोनेंट्स का भी वेरीफाई हो। ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन।
उसके बाद है चौथा नंबर सोड ऐड करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। देखिए कितना से सिद्ध करके उतना प्रूफ दैट लाना है ना। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो गुना कीजिए, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी सॉरी यानी कि हो जाएगा फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर हो जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर अब यहाँ से गुना तो ए से तो हो चुका है और बी से कर रहे थे ना, अब यहाँ पर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा था कि आई क्रॉस आई रहे या जे क्रॉस जे रहे, के क्रॉस के रहे, तो इस पोजीशन में क्या हो जाएगी जीरो हो, यानी कि इसका वैल्यू जीरो, यहाँ पर इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों का वैल्यू जीरो, अब यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो ठीक ही है, मैंने कहा था कि यदि इसे हम चेंज करेंगे तो नेगेटिव देगी, यानी कि ए माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, जैसे मैंने कहा था आई क्रॉस जे करने पर के देगा, और यदि हम जे क्रॉस के आई करेंगे तो माइनस के, है ना। तो इसी प्रकार से ए क्रॉस बी, तो यहाँ तो माइनस रिप्रेजेंट किया हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो ए क्रॉस बी इस प्रकार से भी हो सकते हैं, टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर RHS प्रूफ। ये था 4 नंबर क्वेश्चन। अब 5वां नंबर का क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर है फाइंड lambda and mu if 2i cap plus 6j cap 27 k cap cross I cap plus lambda j cap mu k cap, है ना, म्यू के कैप बराबर 0 वेक्टर दिया गया है, 0 वेक्टर। हमें लैम्डा और म्यू का ज्ञात करना है ना। वो यहाँ पर 0, देखिए कोई भी इक्वेशन के लिए यदि 0 दे देती है तो उसे हम निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए है क्या क्रॉस है ना, तो क्रॉस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है 2i, पहले लिख देते हैं 2i कैप 6j कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस i कैप lambda j कैप mu k कैप बराबर 0 है। देखिए क्रॉस वेक्टर है, इसका रूल भी वही होगा, है ना। सबसे पहले i j k, अब बाकी जो दो वेक्टर हैं ए और बी के रूप में, उसका हमें कंपोनेंट्स निकालना है। इसका कंपोनेंट्स क्या हो जाएगी 2 6 27, इसका कंपोनेंट्स 1 लैम्डा म्यू, है ना। तो ये हो जाएगा 2, इसका 6, इसका 27, इसके आगे कितना है 1 लैम्डा और म्यू बराबर 0। ये 0 वेक्टर को हम 0 में प्रदर्शित कर सकते हैं ना, 0i 0 वेक्टर 0j वेक्टर k वेक्टर, है ना, तीनों प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर i देखिए इस प्रकार से क्लोज होगी, तो 6 लैम्डा 27 म्यू, फिर माइनस j इस प्रकार से 2 1 27 म्यू, इसके बाद k कैप 2 1 6 लैम्डा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगी 6 म्यू माइनस 27
लेमडा। इस प्रकार से यानी फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल 2 म्यू माइनस 27, फिर क्या है 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। देखिए यहाँ मैं यदि कंपेयर करें इसके साथ 0i 0j सॉरी 0k, तो हम कंपेयर करें i वाला i के साथ j वाला j, बाकी समथिंग जीरो या समथिंग जीरो ही है, बट इसका जब जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करें तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसे कंपेयर करने के लिए। तो अब यहाँ देखिए 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर 0। इस प्रकार से माइनस जे कैफ 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0। देखिए फिर यहाँ के कैफ 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर जे रिप्रेजेंट कर दीजिए, है ना, करने क्या जाता है, यहाँ पर आई रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और क्या, आई से आई कैंसिल, जे से जे कैंसिल, के से के कैंसिल। ये हमें यहाँ पर मान निकाल कर यहाँ फाइंड ज्ञात करना है ना, बट हमें यहाँ एक ही चर वाले रैखिक समीकरण है, तो यहाँ एक ही वाले टर्म से हमें ज्ञात हो जाएगी, तो इससे हमें कोई जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ बचेगा 2 म्यू इक्वल टू यानी यहाँ माइनस 27, अब इधर करेंगे 2 म्यू बराबर 27 यानी कि म्यू बराबर हो जाएगा 27/2, है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0, तो 2 लेमडा बराबर 6 है, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 3, तो यानी कि 10 में 7, तो यानी कि म्यू का मान कितना आ चुका है 27/2 और लेमडा का मान 3। ये आपका पैटर्न। तो आज 5 तक, कल के वीडियो में हम 6 से लेकर 12 तक चलेंगे, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए।